हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आइए आज हम संस्कृत में कालिदास पर निबंध लेकर के आए हैं जो बहुत ही सरल भाषा में है और हिंदी अनुवाद के साथ है, तो जिससे आप लोगों को सीखने में आसानी होगी। और मैंने इस निबंध को नंबर डाल डाल के पॉइंट बना करके लिखा है, और आप लोग जब भी पेपर में लिखोगे तो इसको नंबर डाल के नहीं लिखना है, एक समरी टाइप का लिखना है। तो आइए हम पढ़ते हैं। पहला वाक्य क्या है, मम प्रिय कवि कालिदासः अस्ति। तो मम मीन्स होता मेरे, प्रिय कह सकते पसंदीदा, प्रिय मीन्स पसंदीदा, कवि कवि कालिदासः अस्ति मीन्स है, तो मेरे पसंदीदा कवि कालिदास हैं। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है, कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा श्रेष्ठतमः कवि अस्ति। तो पहले आप लोगों को ये देख लेना है कि श्रेष्ठतम मीन्स हो गया महानतम। इसके बाद में कवि कुल शिरोमणि यानी काव्य परिवार के मुखिया, तो कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा श्रेष्ठतमः कवि अस्ति, यानी काव्य परिवार के मुखिया महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के महानतम कवि हैं। तो आप लोगों को पहले संस्कृत शब्दों का हिंदी अनुवाद देख लेना है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। सह नाटककार, तो देखिए सह मीन्स होता वह, नाटककार मीन्स हो गया नाटककार, महाकाव्य निर्माता यानी महाकाव्य कवि भी हैं, और गीत काव्य करता तो गीतकार भी हैं। तो देख लीजिए क्या हो सकता है, सह नाटककारः महाकाव्य निर्माता गीत काव्य करता च आसीत। तो वह एक नाटककार, महाकाव्य निर्माता यानी महाकाव्य कवि और गीतकार कवि थे। अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट है तस्य प्रमुख ग्रंथः सन्ति। तो देखिए उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं, त्रीणि नाटकानि यानी कितने, 3 नाटक। नाटक कौन कौन से हैं बस इनको ध्यान रख लेना है, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये हो गए उनके 3 नाटक। दूसरा पॉइंट डाल करके लिख सकते महाकाव्य द्वयम यानी कितने महाकाव्य, 2, रघुवंशम और कुमार संभवम चा, ये उनके 2 महाकाव्य हो गए। गीत काव्य कौन कौन से उनके 2 हैं, मेघदूतम और ऋतु संहारम चा। तो लिख सकते कि उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी, 3 नाटक। 3 नाटक आराम से याद रख लीजिए, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इस प्रकार से इनको याद कर लेना है। अगला पॉइंट देखिए, बिल्कुल ये पॉइंट एकदम आसान है। देखिए कालिदासः महाराज विक्रमादित्यस्य सभा कवि आसीत। आसीत मीन्स हो गया थे, तो देखिए कालिदास का कालिदास, महाराज यानी महाराजा, विक्रमादित्य यानी विक्रमादित्य के कौन थे, सभा कवि थे। इसके बाद में तस् राजधानी उज्जैनी आसीत, तो मतलब उनकी राजधानी, तस् मीन्स हो गया उनकी, राजधानी का राजधानी, उज्जैनी का उज्जैन, आसीत मीन्स थी, तो उनकी राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। अब उज्जैन का वर्णन देखिए उन्होंने किसमें किया है, तो मेघदूते उज्जैन्या भव्य वर्णम विद्यते, मतलब मेघदूत जो उनका कह सकते गीत काव्य है ना, उसमें मेघदूत में उन्होंने उज्जैन का भव्य वर्णन है। इसके बाद में अगला पॉइंट, कालिदासस्य कृतिषु कृत्रिमतायाः अभावः अस्ति। तो मतलब कालिदास की कृति यानी रचनाओं में किसका, कृत्रिमता का अभाव है। अगला पॉइंट देखिए, कालिदासस्य लोकप्रियताः कारणम तस्य प्रसाद गुणयुतः ललित शैली अस्ति, यानी कालिदासस्य मतलब कालिदास की लोकप्रियता है यानी लोकप्रिय, कारणम यानी कारण, तस्य यानी उनकी, प्रसाद गुणयुता माने मनोहर गुणों से युक्त, ललित यानी सुंदर शैली है। तो कालिदास की लोकप्रियता का कारण उनकी मनोहर गुणों से युक्त सुंदर शैली है। अगला पॉइंट है, कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम अतीव रम्यम अस्ति। अतीव रम्यम यानी हो गया अत्यंत सुंदर, बस कालिदास का प्रकृति चित्रण अत्यंत सुंदर है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है अपना, चरित्र चित्रणे कालिदासः अतीव पटुः अस्ति, माने कालिदास का जो चरित्र चित्रण है, कालिदास चरित्र चित्रण में अत्यंत कैसे हैं, कुशल हैं। तो कुशल का मतलब हो गया पटु, अति यानी अत्यंत। इस प्रकार से आपको 1-2 बार पढ़ के आसानी से याद हो जाएगा, बहुत ही सरल सीधी भाषा में है।
इसके बाद अगला पॉइंट, कालिदासस्य उपमा प्रयोगे प्रसिद्धः अस्ति यथा उपमा कालिदासस्य। मतलब कालिदास का रूपक जैसे रूपकों के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आराम से लिख सकते 10-12 वाक्य हैं, इनको 1-2 बार पढ़ के हिंदी या साहित्य तो आसानी से याद हो जाएगा। आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल ओपी एजुकेशन सेंटर को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।